हेलो एवरीवन। मैंने अपने चैप्टर नंबर 1 में बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। चैप्टर 2 में बताया था मार्केट साइकिल के बारे में कि मार्केट साइकिल क्या होता है। आज मैं चैप्टर 3 शुरू करने जा रहा हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट एंड रैंकिंग मार्केट। क्या क्या मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा उसका मैं व्यू दिखा देता हूँ पहले आप सबको। चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगा सब। सबसे पहले मैं ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है। ट्रेंडिंग मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, ये लाइन चार्ट दिख रहा होगा आपको। अप ट्रेंड में जो स्टॉक के प्राइस होते हैं वो हायर हाई और हायर लो बनाते हैं, हायर हाई हायर लो। ये होता है अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड जो होता है वो होता है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ये होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड को चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये जैसन डब्ल्यू एनर्जी का स्टॉक है। इसमें देखिए जो प्राइस है वो ये हायर हाई हायर लो, यहाँ से ये लो बना रहा है, फिर यहाँ से हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो। ये होता है अप ट्रेंड। ये दिखते ही पता चल जाए कि ये है अप ट्रेंड में। ये ट्रेंड लाइन है, ये प्राइस हाई गया, फिर लो आया, फिर हाई गया, फिर लो आया। ये होता है अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। देखिए प्राइस कैसे, ये है ट्रेंड लाइन। ये प्राइस यहाँ से आया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये होता है डाउन ट्रेंड। अब ये तो चार्ट देख के पता चल गया कि स्टॉक अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। दूसरा तरीका क्या है स्टॉक पता करने के लिए कि कौन सा ट्रेंड है। हम लोग यूज़ करते हैं 200 डे मूविंग एवरेज, जिसके थ्रू पता करते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। ये एक इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि स्टॉक ट्रेंडिंग में है कि डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो ये चार्ट है और ये मूविंग एवरेज। अगर स्टॉक जो प्राइस है वो 200 डीएमए के ऊपर है तो वो अप ट्रेंड में है, और जब स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो है डाउन ट्रेंड। ये रॉन्ग टाइपिंग है, या बियरिश होगा, ठीक है। ये बुलिश है और ये बियरिश। हाँ, ये एशियन पेंट का चार्ट है। हाँ, जेसन डब्ल्यू एनर्जी का चार्ट है। इसमें हम चार्ट के थ्रू तो पता चल गया है कि ये अप ट्रेंड में। अब हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, मूविंग एवरेज। सर्च करते हैं मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज, इसमें सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से लेंथ को हम 200 कर लेंगे। हाँ, ये देखिए ये स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के एबव है, तो ये अप ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड के लिए क्या करें, इंडिकेटर यूज़ करें।
सेटिंग में जाए, ये 9 हटा के 200 कर लें। ये देखिए, ये 200 मूविंग एवरेज के बिलो है, ये डाउन ट्रेंड में है। एबव है तो अप ट्रेंड में है, बिलो है तो डाउन ट्रेंड में है। अब इसमें ट्रेड कैसे लें? पता तो चल गया कि ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। तो जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो ट्रेड लेने के लिए, जब ये अप ट्रेंड में है तो हाइयर हाई और हाइयर लो बना रहा है, तो जब प्राइस लो पे आए तो वहाँ बाई करिए, फिर जैसे ही ऊपर जाए सेल कर दीजिए। और डाउन ट्रेंड में जो है, जब प्राइस ऊपर जाए लाइन के पास, फिर नीचे आए तो वहाँ सेल कर दें। ये हो गया ट्रेड लेने का सही तरीका डाउन ट्रेंड में। अब ये तो ट्रेंडिंग मार्केट हो गया। यहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई रैंकिंग मार्केट। रैंकिंग मार्केट के बारे में कैसे पता लगाएं कि मार्केट रैंकिंग है कि ट्रेंडिंग है? तो ये एक साइडवेज मार्केट होगा, ये दायरे में घूमेगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के थ्रू। ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। चार्ट के थ्रू ये समझते हैं। ये है एशियन पेंट का चार्ट। ये है एशियन पेंट का चार्ट। इस चार्ट को देखिए, ये प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये साइडवेज है, ये है रैंकिंग मार्केट, इसको हम लोग बोलते हैं। रैंकिंग मार्केट ड्यूरिंग अप ट्रेंड होता है, और रैंकिंग मार्केट ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेना है और कैसे समझना है वो समझते हैं पहले। ये प्राइस अप ट्रेंड में है, फिर एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है इधर, फिर प्राइस ब्रेकआउट आते ही ऊपर, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। और ये रैंकिंग मार्केट ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, ये प्राइस नीचे आया, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ब्रेकडाउन आया, फिर एक दायरे में घूम रहा है। ये ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड है। अब इसको समझने के लिए चार्ट का यूज़ करते हैं पहले। ये वाइल इंडिया लिमिटेड चार्ट है, रैंकिंग मार्केट ड्यूरिंग अप ट्रेंड में। तो ये प्राइस ऊपर आया एक रेंज में, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, फिर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर, ये तेज़ी से ऊपर गया। यह रैंकिंग मार्केट ड्यूरिंग अप ट्रेंड। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है? पहला ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें, इसके बाद ब्रेकआउट आने का इंतज़ार करें। जैसे ही ब्रेकआउट आए, हाई कैंडल पे बाय करें और लो पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ भी वैसे ही, जैसे ही ब्रेकआउट आए, हरी कैंडल दिख रही है, ये ब्रेकआउट आया, यहाँ बाय करना और यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए, अगर आपने खरीदा होता तो कितना बड़ा मूव था, ये बहुत ऊपर गया। ये होता है सही तरीका रैंकिंग मार्केट ड्यूरिंग अप ट्रेंड में बाय और सेल करने का। और दूसरा है रैंकिंग मार्केट ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड। ये हो गया, हाँ ये हो गया रैंकिंग मार्केट ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड। ये चार्ट का यूज करते हैं। ये है अल्कलीमाइन केमिकल का चार्ट है। प्राइस नीचे आया,
फिर एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आते ही बाई किया आपने और फिर नीचे, ये देखिए यहाँ, यहाँ भी कंसोलिडेट कर रहा है और ये ब्रेकआउट आते ही प्राइस तेजी से नीचे आया। रैंकिंग मार्केट ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड है ये। इसमें कैसे ट्रेड लेना है? डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेड लेना है तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक को सेल कर पाएंगे, नहीं तो इंट्राडे में। ब्रेक डाउन आते ही प्राइस खरीद सेल करना है, तो जैसे ही रेंज में आए वहाँ बाय कर लेना है। ये होता है सही तरीका रैंकिंग मार्केट ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड में स्टॉक को खरीदने का। अब जो लास्ट लास्ट पॉइंट है, रैंकिंग मार्केट एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। जब ऊपर हो अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के, तो ये प्राइस ऊपर गया, अप ट्रेंड है, हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है, हाइयर हाई लो, और फिर ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन एट टॉप ऑफ ट्रेंड। फिर यहाँ से ब्रेकडाउन आया, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, फिर ये कंसोलिडेशन एट बॉटम ऑफ द ट्रेंड, यहाँ दायरे में घूम रहा प्राइस रेजिस्टेंस सपोर्ट के, फिर ये ब्रेकआउट आया, फिर ये ऊपर गया। चार्ट के यूज से समझते हैं। ये है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का चार्ट। यहाँ प्राइस ऊपर आया, ये अप ट्रेंड है, ठीक, अप ट्रेंड में हाइयर लो हाइयर हाई हाइयर लो, ठीक, ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ दायरे में, फिर ये ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ से प्राइस यहाँ तक ऊपर गया, फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है, अब यहाँ से ब्रेकडाउन आया और ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो। अब इसमें ट्रेड कैसे लें? हाउ टू ट्रेड इन रैंकिंग मार्केट? In case of ranking market, there are two possibilities of trades. Swing trading, या तो you have to trade under the consolidation, wherein you can buy the security at support and sell at resistance level and vice versa. या तो आप ये सपोर्ट पे बाय करें और रेजिस्टेंस पे सेल कर दें। ये वाइल का चार्ट है, तो ये है सपोर्ट, तो यहाँ बाय करना है और ये सब रेजिस्टेंस पे सेल कर देना है। ये रैंकिंग मार्केट में हो गया ट्रेड लेने का सही तरीका। दूसरा जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यू कैन बाय और सेल अ सिक्योरिटी वंस इट decisively breaches the resistance or support level respectively। एक तो ये हो गया, दूसरा ब्रेक डाउन आते ही यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, यहाँ प्राइस को सेल कर दें, फिर यहाँ बाय कर लें। या तो ब्रेकआउट पे, यहाँ ब्रेकआउट आया, प्राइस ऊपर गया, चार्ट की यूज से समझते हैं। हाँ, कंसोलिडेट किया है। दूसरा तरीका है, या तो ये ब्रेकआउट आया यहाँ पे और ये सेल कर लें, फिर यहाँ प्राइस सपोर्ट पे जाए भेज दें, जैसे ये ब्रेकआउट आया बाय करें और फिर टारगेट हिट होते ही सेल कर दें, प्राइस अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में करना है, जैसे ब्रेक डाउन है सेल करें और फिर बाय कर लें।
तो ये है ट्रेंडिंग और रैंकिंग मार्केट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी चैप्टर 4 शुरू करूँगा।